हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और जातीय मान या बोले अंकित मान या फिर वास्तविक वैल्यू या फिर शुद्ध मान उसको मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है। मैंने इस डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से वो वीडियो। ठीक है। बस दो ही चीज़ पढ़ाया है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक ए डेसिमल नंबर, यानी कि हम एक डेसिमल नंबर कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ इसमें हम सीखेंगे। ठीक है। जिस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसको हम इवेल्युएट करते हैं या फिर बनाते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो अंकों की एक संख्या है, जैसे लेट से XY। ठीक है। दो अंकों की संख्या है, यानी कि आप देखिए y का स्थानीय मान आप कैसे निकालते हैं। y गुणे 1 यानी कि y, और x का स्थानीय मान x गुणे 10, इसको आप x ऐसे बनाइए, x गुणे 10। ओके, यानी ये कितना आ गया 10x। यानी ये अपनी दो अंकों की संख्या है। तो इस संख्या को जिसमें y का स्थानीय मान y है और x का स्थानीय मान कितना है 10x है। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि ये संख्या कैसे बनती है। ठीक है। लेट से एग्जाम्पल हम लेते हैं 56। ओके। ये दो अंकों की एक संख्या है, इसमें 6 का स्थानीय मान निकालिए। 6 गुणे 1 कितना आया 6। 5 का स्थानीय मान कितना आया 5 गुणे 10, ये कितना आया 50। ओके। इसका आप सम करेंगे तो हमको मिल जाएगी दो अंकों की संख्या। यानी कि जैसे मान लीजिए एक्स वाई यहाँ पर वेरिएबल टाइप में है, तो जैसे यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक y क्या है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक, और x क्या है आपका दहाई का अंक, दहाई का अंक। यहां पर y है और ये दहाई का अंक x है। ठीक है। तो यहां पर आप संख्या कैसे बनाए हैं, मान लीजिए यहां पर एग्जांपल हम लिए हैं 56 56। ठीक है। तो यहां पर संख्या कैसे आप बनाए हैं, तो लेट से सपोज से ये 56। ठीक है। 6 का स्थानीय मान कितना है 6, 5 का स्थानीय मान कितना है 50 है। ठीक है। आप संख्या कैसे बनाए हैं, इन दोनों का स्थानीय मान आप क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं तो 56 आ गया है। ठीक है। मैंने स्थानीय मान में बताया भी था कि आप किसी संख्या का यदि उनमें सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकाल कर आप ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है। ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने 6 का स्थानीय मान निकाला 6, 5 का स्थानीय मान निकाला 50, इन संख्याओं को ऐड कर दिया स्थानीय मानों को, तो क्या आ गया मेरा 56, यानी कि वो संख्या आ गई। ओके। अब देखिए यहां पर ये दो अंकों की संख्या है XY। ठीक है। तो यदि हमें वह संख्या निकालनी है तो संख्या कैसे निकालेंगे, इसका स्थानीय मान निकालेंगे y, और x क्या है दहाई का अंक है, इसलिए उसका स्थानीय मान निकालेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो ये कितना आएगा 10x प्लस y। ओके, ये आ गया। यानी कि हम निकाले कैसे हैं, यही तो काम किए हैं। ये मान लीजिए सिंपल, ये इकाई का अंक है और ये x क्या है दहाई का अंक, तो क्या किए हैं 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये आल पर है क्या, हम तो ऐसे ही मानते हैं
ये एक स्थानीय मान का सम तो ये 10x प्लस वाई, यही संख्या होगी। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार दोबारा से समझा रहा हूं, ठीक है? आप उसको अच्छे से देखिए, ठीक है? ये देखिए, अब दहाई का अंक ले लीजिए x, दहाई का अंक क्या ले लिए x, और इकाई का ले लिए हम, इकाई अंक ले लिए हम y। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हम संख्या कैसे बनाते हैं? 10 गुणे दहाई का स्थान, 10 गुणे दहाई का अंक, ओके, प्लस इकाई का अंक उसमें ऐड कर देते हैं, इकाई का अंक। ओके, यानी कि ये क्या हो गया 10x और इकाई का अंक कितना है y, यानी कि ये हमारी संख्या निकल कर आ गई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि कोई संख्या है, मैंने अभी बोला था ना कि ये संख्या है, ठीक है, इसका स्थानीय मान हम निकाले थे y इंटू 1 y, और इसका कितना आया था 10x। तो संख्या कैसे मानते हैं? ये जो स्थानीय मान है इसका एडिशन तो ये है, ये एडिशन ही है, तो संख्या का स्थानीय मान का सम और ये बराबर ही है। ठीक है, तो ऐसे हम संख्या मानते हैं। देखिए, और बोल देता है कि जैसे कि अंकों का स्थान बदल दें, अंकों का स्थान बदल देंगे तो संख्या क्या होगी? ये तो देख लीजिए, दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो ये संख्या बनेगी हमारी। ओके, ये संख्या 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। यदि अंकों का स्थान बदल देने पे बोल रहा है तो यानी कि yx, यही तो बोल रहा है। यानी कि अब दहाई का अंक क्या हो जाएगा इसमें दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना होगा y, और इकाई का क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, ये हो जाएगा x। संख्या हम कैसे मानते हैं? यहां पर संख्या 10 गुणे दहाई का स्थान, इसका जैसे स्थानीय मान निकालते हैं एकदम सेम वही है। 10 गुणे दहाई का स्थान मतलब y है, प्लस इकाई का स्थान यानी कि 10y प्लस x। ये हो गया अंकों को उलट देने पर, यानी कि अंकों को उलट देंगे तो हमारी जो नई संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस y। ओके, अब देखिए इसमें आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। कुछ पॉइंट ये है, नोट में नोट कर लीजिए इनको। नोट नंबर 1, देखिए ये तो हमारी जो संख्या माने हैं कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो हमारी ये जो संख्या है क्या ही है 10x प्लस y। यदि अंकों का स्थान उलट देने पर ये हमारी संख्या ये आ जा रही है। इन दोनों के यदि आप सम करेंगे, इन दोनों का योग, ओके, यानी कि पहली संख्या क्या है 10x प्लस y है, और दूसरी संख्या क्या निकल कर आई है अंकों का स्थान उलट देने पर 10y प्लस x, 10y प्लस x। ये हो जाएगा x, एक जोड़िए इसको, एडिशन हम कर रहे हैं, योग किसका? ये जो संख्या है उसका, और जो उलट दिए हैं वो संख्या, इन दोनों संख्याओं का सम यही आएगा। y प्लस 10y कितना होगा 11y, यानी कि 11 कॉमन, ये x प्लस y। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो हमारी मूल संख्या है और जो अंकों का स्थान उलट देने पर जो संख्या बनी है, इन दोनों के यदि आप सम करेंगे, यानी कि इन दोनों का योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी 11 से क्या होगी विभाजित होगी। ठीक है,
11 से क्या होगी, विभाजित होगी। यह पॉइंट नंबर नोट कर लीजिए। देखिए क्योंकि ये कॉमन फैक्टर 11 आ रहा है, तो जो भी संख्या आएगी, अब आप 11 से मैं बोल रहा हूं ये 11 से क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, पूर्णतः सदैव विभाजित होगी, विभाजित होगी। कैसे होगी, आप इसी में 11 से डिवाइड मारेंगे इसी में, तो ये देखिए कट गया ना, कितना आ गया, x प्लस वाई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए, नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 हमारा क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए नोट नंबर 2, देखिए हमारी मूल संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। ओके, यदि अंतर की बात की जाए, अंतर की, किसकी किसकी, मूल संख्या माइनस जो उलट देने पर संख्या बनी है, यानी कि नई संख्या। ओके, मूल संख्या कितनी है, 10x प्लस वाई, ये वाली, माइनस नई संख्या क्या, जब मैंने अंक क्या कर दिया, मतलब जब पहले संख्या एक्स वाई के फॉर्म में थी, बाद में क्या कर दिया, वाई एक्स, यानी कि नई संख्या कितनी है, यही तो है नई संख्या, 10y प्लस एक्स। अब इसको माइनस के अंदर गुणा करिए, ये हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा करें तो माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 10x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 9x, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 9 का y, यह कितना हो गया, 9 का मान लीजिए आप, x माइनस वाई। अब इसमें क्या बोलते हैं कि जो मूल संख्या है और उसमें नई संख्या घटाएंगे तो जो भी आएगी संख्या, मतलब जो भी वैल्यू आएगी अपनी, वो क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ये देख लीजिए आप, 9 से विभाजित करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, जैसे विभाजित किए तो ये 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके, यानी 9 से क्या होगी, ये विभाजित होगी। ओके, अब देखिए एक पॉइंट नंबर और आता है इसमें। पॉइंट ये है कि कोई भी संख्या, वो नोट नंबर 3 में लिखिएगा, ये आप नोट कर लीजिए। वो ये है कि आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, ये नोट नंबर 3 में लिख लीजिएगा कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए लेटेस्ट से हम 51 एक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, यदि बोल दिया जाए कि इसी में से यदि इसी संख्याओं का सम घटा दिया जाए, 5 प्लस 1, संख्या क्या है, 51, उसमें से क्या घटा रहे हैं, 5 प्लस 1, यानी कि अंकों का, इसी के अंकों का एक संख्या के 5 प्लस 1 यानी कि 51 माइनस 6, ये कितना आ गया, 45। इसमें नोट में ये है कि जो ये संख्या आएगी वो क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ओके, इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं जो कुछ एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, कि इसका क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। ओके, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 6 दिया है। ठीक है, यदि इस संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आ रही है और जो हमारी पहली संख्या है उसका अंतर 18। ठीक है, तो देखिए हम कैसे मानते हैं, किसी संख्या को हम कैसे मानते हैं,
मान लीजिए यहां पर जो अपनी दो अंकों की संख्या है कुछ एक्स वाई टाइप की है, कुछ एक्स वाई टाइप की है, ठीक है। एक्स वाई टाइप की है तो हम क्या मानेंगे, माना दहाई का अंक एक्स, माना दहाई का अंक एक्स है तथा इकाई का अंक y है। संख्या हम एक्स वाई टाइप का माने हैं तो यहां पर देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, y है, इकाई का अंक y है, दहाई का x है, ठीक है। तो ऐसे मानते हैं तो हमारी संख्या क्या बनती है, तो संख्या कैसे बनेगी, 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक, यानी कि मेरी संख्या क्या निकल के आ गई, 10x प्लस वाई, ये हमारी संख्या आ गई। ओके, अब क्या बोला है, अंकों का स्थान पलट, इसमें मतलब अंकों का स्थान बदल रहा है, ठीक है। यानी कि अब देखिए ये तो हमारी मूल संख्या की जो पहली संख्या, अब क्या अंकों का स्थान बदल रहा है, मतलब कुछ एक्स वाई की संख्या थी, अब क्या हो गई है, वो ऐसी कुछ हो गई है। तो यानी कि अब क्या हुआ है कि इसमें क्या होगा, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर अब क्या हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक y हो जाएगा और इकाई का x हो जाएगा। ओके, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, संख्या तो क्या आ जाएगी, नई संख्या 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है, y है, प्लस इकाई का अंक कितना है, x है। तो ये हमारी आ गई नई संख्या, ये हमारी क्या है, पुरानी संख्या, ठीक है। ये हमारी संख्याएं आ गई। अब देखिए पहला रिलेशन यहां पर दिया है, दो अंकों की किसी संख्या का अंकों का योगफल, यानी कि योग दिया है। एक्स वाई मान लीजिए, एक्स वाई टाइप का कुछ माने हैं, वो छोड़ दीजिए, माना दहाई का अंक x है, माने है ना, और इकाई का अंक y है। क्या बोल रहा है, इन दोनों अंकों का योग कितना है, 6 है। तो एक रिलेशन हमारा आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये हमारी एक समीकरण हो गई। अब देखिए, अब यहां पर क्या बोला है, यदि इस संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो प्राप्त हुई नई संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर कितना है, 18 है। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 18 है। अंतर मतलब घटाना, ठीक है। तो अब लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ओके, जो बोला है प्रश्न में, तो 10x प्लस वाई, ओके, माइनस पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 18 के बराबर, ये हो जाएगा 10y प्लस x बराबर कितना, 18, यही तो दिया है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y, और ये माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बराबर 18। अब देखिए 10x में से x जाएगा, कितना आएगा, 9x, और ये y में से ये जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 9y। अब देखिए 9 इसमें कॉमन लीजिए और 9 से ये काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारी समीकरण नंबर हो जाएगी 2। एक समीकरण ये दी है। अब क्या कर दीजिए, इन दोनों समीकरणों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। ऐड करिए, ऐड करेंगे
तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐड करेंगे, ये देखिए साइन विपरीत है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये कितना आ जाएगा 2x, ये कितना आ जाएगा 6 2 8, x बराबर कितना आ गया 4। ओके, अब x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, ठीक है। वहां से y की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। अब मान लीजिए x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 4 रखेंगे तो 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। अब देखिए x बराबर 4 आया और y बराबर 2, यानी कि जो हमारी प्रथम संख्या थी x बराबर कितना आया है 4 और y बराबर कितना आया है 2, यही तो आया है। तो संख्या क्या होगी, अब यही तो माना है हम संख्या, तो 10 गुणे x कितना है 4 प्लस y कितना है 2, यानी कि ये 10 चौका 40 और 2 42। ओके, यानी ये अपना आंसर हो जाएगा 42 वाला। ओके, किसी कोई दिक्कत। देखिए इसमें होता क्या है, आप दहाई का अंक x माने हैं, इकाई का अंक y, ठीक है। तो अपनी संख्या बना लीजिए। कैसे बनाते हैं, 10 गुणे दहाई का अंक, जो जैसे स्थानीय मान निकालते हैं, स्थानीय मानों का निकाल के ये सम का एडिशन है, समझ लीजिए, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था। ओके, अब क्या बोला है, अब दहाई का अंक x माने हैं तो अंकों का उलटने का मतलब है, अब दहाई का अंक y मान लीजिए और इकाई का x मान लीजिए, और जो प्राप्त हुई वो संख्या है। अब जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा आप करिए, आपको आंसर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लेंगे एक और एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसके बाद। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया है 8 है, ठीक है। उस संख्या यानी कि जो 2 डिजिट हैं उनका सम कितना दिया है 8 है। उस संख्या में से जब 54 घटाया जाता है, कि जो संख्या है उसमें से यदि हम 54 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंक क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि पलट जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि मूल संख्या क्या होगी। अब देखिए ऐसे हम बेसिक चलते हैं। इसमें करना क्या है, हम संख्या कैसे मानते हैं, लेट सपोज हम मान लिए कि संख्या कुछ XY टाइप की है, या फिर ये ना मानते हैं आप तो इसको भी छोड़ दीजिए। ऐसे मानिए, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक कितना है, का अंक x है, ओके। और y का और इकाई का अंक y है, ओके। यानी कि कुछ संख्या तो इसी टाइप की होगी, तभी तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, लेकिन संख्या ये नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें संख्या कैसे मानते हैं, 10 गुणे दहाई का अंक यानी कि 10x प्लस इकाई का अंक, यानी कि ये हमारी हो गई मूल संख्या, ओके। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 54 घटाने पर उसके अंक पलट जाते हैं, मतलब अब क्या, जो दहाई का अंक था वो इकाई का अंक हो गया और जो इकाई का था वो दहाई का हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे प्रश्न दिया है, अब क्या हो जाएगा, दहाई का अंक, दहाई का अंक y हो जाएगा और इकाई का x हो जाएगा, ओके। अब यहां पर संख्या क्या होगी, 10 गुणे दहाई का स्थान यानी कि 10y प्लस x, ये हमारी संख्या हो जाएगी, ओके।
अब देखिए यहां पर क्या बोला है, उस संख्या में से जब 54 को घटाया जाता है, यानी किसे, मूल संख्या से जब, अब देखिए अब ये तो अपनी संख्या आ गई जो मतलब पलट गई है। अब देखिए जो प्रश्न अब बोलते हैं क्या क्या, वो हम देखते हैं प्रश्नानुसार। दिया क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। अब देखिए दाई का अंक माने क्या है, x है, और इकाई का अंक y है। दिया क्या है, दोनों अंकों का योगफल दिया है 8 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 8। ये हमारा दिया है समीकरण नंबर 1। ओके, अब क्या दिया है, उस संख्या में से जब 54 को घटाया जाता है तो संख्या पलट जाती है, यानी कि इस संख्या में से 10x प्लस वाई में से जब 54 को घटाया जाता है तो अंकों के स्थान क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, तो संख्या हमारी ये मिल जाती है, यानी कि 10y प्लस एक्स। ओके, अब देखिए इसको उधर लेकर जाइए, 10x प्लस वाई, इसको इधर लेकर आ जाइएगा। ये देखिए -10y और माइनस का x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 54। ओके, अब देखिए 10x में से x जाएगा, कितना आएगा 9x, और ये माइनस का 9y बराबर कितना आ जाएगा 54, यानी कि x माइनस वाई 9 कॉमन ले लीजिए आप, ये कितना आ गया 54। अब ये काटिए तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 9 छक्का 54, ये 6 बार में कट जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 2। अब क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो यहां पे समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर x प्लस वाई बराबर कितना है 8 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है 6। ठीक है, यहां पर कितना आ गया, ये वाई से वाई कट जाएगा, ये 2x बराबर कितना आ गया 14, यानी कि x बराबर 14/2, यानी कि कितना, ये आ गया 7। अब 7 को क्या करिए आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। 1 में रख दीजिए आप, तो 7 रखेंगे, x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, ओके, 7 प्लस वाई बराबर कितना है 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। ओके, देखिए x बराबर आ गया 7 और y बराबर आ गया 1। अब यहां पूछ दिया है कि मूल संख्या, मूल संख्या मतलब पहली संख्या। अब देखिए पहली संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है, यानी कि 10 गुणे x, x कितना है 7, अब प्लस y कितना है 1, यानी कि ये 70 प्लस 1 71। ये हमारा हो गया आंसर। यदि पूछ देता नई संख्या क्या होगी, तो नई संख्या यानी कि अंकों का स्थान पलट रहा है, यानी कि 17 हो जाएगी। और नहीं तो यहां पर वैल्यू रखिए, 10 गुणे y कितना है 1 है, प्लस x कितना है 7 है, ये कितना जाएगा 10 और 7 17। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, संख्या आप दाई को x मानते हैं, इकाई को y मानते हैं, तो संख्या क्या आती है 10x प्लस वाई। यदि दहाई को y मानते हैं, इकाई को x मानते हैं, तो आती है संख्या 10y प्लस x। यही दो चीज का खेल है। अब क्या बोलेगा, दो अंकों का योगफल देगा या जो भी देगा, कुछ मतलब ऐसा देगा कि दो समीकरण बनेगी या एक समीकरण बनेगी, और आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, इजीली से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। ठीक है, संख्या के अंकों को आपस में बदल देने पर प्राप्त जो नई संख्या है, मूल संख्या से क्या है 27 अधिक है, तो मूल संख्या बताओ। देखिए यहां पर दो इंफॉर्मेशन दिया है, दो इक्वेशन बनेगी और आंसर आपका आ जाएगा। तो मैंने आपसे क्या बताया कि पहले आप दाई का अंक मानेंगे इसमें। ठीक है, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक x है, और इकाई का तथा इकाई का y। ओके, तो संख्या क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग में तो यही हमारी मूल संख्या होगी। ठीक है,
संख्या क्या होगी 10 गुणे दाई का स्थान 10x और ये क्या आ जाएगा प्लस इकाई का स्थान। ये हमारी संख्या आ गई जो मूल संख्या है। ठीक है, अब क्या बोला है अंकों का स्थान बदल देने पर, यानी कि अब क्या अंकों का स्थान बदलने का मतलब क्या, अब नई संख्या, नई संख्या यानी कि क्या आ जाएगा दहाई का अंक क्या आ जाएगा दहाई का अंक y हो जाएगा तथा इकाई का x हो जाएगा। तो अब यहां संख्या क्या आ जाएगी 10 में दहाई का स्थान यानी कि 10y प्लस x, ये हमारी क्या हो गई नई संख्या। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है उसके हिसाब से चलते हैं। तो अब लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ओके, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यानी कि दाएं का अंक x और इकाई का अंक y, अंकों का योगफल कितना दिया है 7 दिया है। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद क्या बोला है संख्या के अंकों को आपस में बदल देने पर जो प्राप्त नई संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक है। देखिए अब क्या और बोला है, बोला ये है कि जो ये नई संख्या आई है ये मूल संख्या से 27 अधिक है। अब इसको देखिए, अब ये 27 अधिक है किससे मूल संख्या से, 27 अधिक है। मतलब किसी का भी कुछ अधिक रहता है तो उसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं उसमें से घटा देते हैं। तो 10y प्लस एक्स, ये 27 अधिक है यानी कि इसमें से 27 क्या करिए घटा दीजिए और ये क्या कर दीजिए जो अपनी मूल संख्या है उसके बराबर हो जाएगी। एग्जाम में बोला है कि ये अधिक है यानी कि ये अधिक है तो बराबर हम कर नहीं सकते हैं, इसीलिए क्या कर दिए हैं 27 इसमें से घटा दिए हैं, घटाते ही क्या बराबर हो गया। मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपया है, किसी के पास 13 रुपया है, ये मेरे से कितना अधिक है 3 रुपया अधिक है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे 10 ये नहीं करेंगे 13 माइनस 3, तो यही हम किए हैं यहाँ पर। ठीक है ओके, समझा ये बात। अब देखिए यहाँ पर इसको इधर लेकर जाइए 10y प्लस एक्स माइनस 10x और माइनस y और 27 की तरफ लाइए, ये क्या आ जाएगा माइनस का 9y और माइनस का 9x बराबर 27। यहां से y माइनस एक्स कितना आ जाएगा 9 कॉमन लीजिए, y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 27, ये 3 बार में कट जाएगा यानी कि y माइनस एक्स कितना आ गया 3 के बराबर। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए समीकरण 1 में 2 ऐड करिए घटा दीजिए, कैसे भी करिए 1 का वैल्यू आ जाएगा। तो अब करेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 7 है और दूसरा y माइनस एक्स बराबर कितना है 3 है। ऐड करिए x कट जाएगा और ये हो जाएगा 2y बराबर 10, y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर 5 आ गया। तो अब किसी भी समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए y की वैल्यू। तो हम बोल रहे हैं y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर ओके, तो x प्लस 5 बराबर 7 यानी कि x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या मूल संख्या क्या है अपनी 10x प्लस y है, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 10 गुणे 2 प्लस y कितना है 5, यह कितना हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा अपना आंसर। यदि दाई का अंक पूछ दिया जाए और ये वाला नई संख्या तो ये हो जाएगी 52। अगर आपको आंसर को सेटिस्फाई कराना है तो देखिए इन दोनों का क्या पूछा है बदल लेने पर ये 27 अधिक है। देखिए 27 अधिक का मतलब दोनों घटा के देखिए आप 52 प्लस 25 घटाएंगे, ये 12 में 7 और ये 2 यानी कि हमारा आंसर 25 सही है। आप आंसर को आप एक बार चेक कर लेंगे, यदि आपको जो मतलब क्वेश्चन में पूछा गया वो फुलफिल हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर सही है। आप हिंट एंड ट्रायल से भी इस ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर एग्जाम में नहीं लगाना चाहें तो। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।